हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कंप्यूटर मास्टर ज्ञान में आपका स्वागत है। गाइस, आपका इस क्लास में मेमोरी हायरार्की और इसके जो टाइप्स है वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ये सीरीज़ आपकी एचटेक स्क्रीनिंग कंप्यूटर साइंस एंड आपकी एचटेक पीजीटी कंप्यूटर साइंस और यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के लिए चलाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, मेमोरी हायरार्की क्या होती है आपकी। A memory unit is essential component in any digital computer since it is needed for storing प्रोग्राम्स एंड डाटा। सभी को पता है प्रोग्राम स्टोर करने के लिए आपको उस मेमोरी की नीड होती है। जो भी आप कंप्यूटर में काम करते हो उसको सेव करते हो, तो सेव करने के लिए आपको कंप्यूटर में मेमोरी की ज़रूरत होती है। द मेमोरी यूनिट दैट डायरेक्ट कम्युनिकेट विद द सीपीयू। जो आपकी मेमोरी यूनिट होती है वो डायरेक्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट में रहती है सीपीयू के, तो उसको आप मेन मेमोरी बोलते हो। मेन मेमोरी क्या होती है? जो डायरेक्ट सीपीयू से बातचीत करती है, कम्युनिकेशन करती है, उसको आप मेन मेमोरी बोलते हो। द मेन मेमोरी इज ऑप्शन रहकर 2S रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी में क्या आता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकेंड है कि द मेमोरी यूनिट्स दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज आर कॉल्ड द एक्सिलरी मेमोरी। एक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? जो मेमोरी बैकअप स्टोरेज के लिए प्रोवाइड होती है। आगे पढ़ेंगे हम प्रॉपर वे में क्या होती है। ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है, तो ये बैकअप के लिए यूज होती है। फॉर द इंस्टेंस मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप्स आर द मोस्ट कॉमन यूज एक्सिलरी मेमोरी। देखिए ये आपकी हायरार्की है। जैसे एक्सिलरी मेमोरी में मैग्नेटिक और मैग्नेटिक आता है। मैग्नेटिक आयो प्रोसेसर और दोनों में आयो प्रोसेसर। फिर मेन मेमोरी, कैश मेमोरी, सीपीयू। सीपीयू से डायरेक्ट मेन मेमोरी कॉन्टैक्ट में रहती है हमारी सीपीयू से। उसके बाद कैश मेमोरी आपकी पहले सीपीयू फिर मेन मेमोरी, इस तरह से आती है। एक्सिलरी मेमोरी क्या होती है? इज नोन एज द लोवेस्ट कॉस्ट, हाईएस्ट कैपेसिटी एंड स्लोवेस्ट access storage in a computer system. Auxiliary memory provides storage for programs and data that are kept for long-term storage or when not in immediate use. The most common example of auxiliary memories are magnetic tape and magnetic disk. उसके बाद आपका मेन मेमोरी में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी प्रॉपर एक वीडियो बना के। इसमें हम कुछ देखते हैं कि मेन मेमोरी क्या होती है। ये आपका द मेन मेमोरी इन कंप्यूटर साइंस ऑफ्टन रेफर्ड टू एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। दिस मेमोरी यूनिट communicate direct with the CPU and the auxiliary memory device through the NIO processor. The programs that are not currently required in main memory are transferred into the auxiliary memory to provide space for currently used programs and data. IO processor क्या होती है? The primary function of an IO processor is to manage the data transfer between the auxiliary memory and the main memory. Cache memory. What is cache memory? The data and content of the main memory that are used frequently by CPU are stored in the cache memory so that the processor can easily access that data in a shortest time. Whenever the CPU required accessing memory, it first check the required data into the cache memory. If the data is found in the cache memory, it read from the fast memory. Okay. Otherwise, CPU move into the main memory for the requirement data. थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे। अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।